हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा एक बार आपका फिर वेलकम करती हूँ अपने चैनल VSC ट्यूटर्स पे। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस 12th का जो आपका सिलेबस है, रिव्यू ऑफ बेसिक्स, सॉरी रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स, जिनके अंदर से हम आज कवर अप करने वाले हैं डेटा टाइप्स। जी, डेटा टाइप्स। सबसे पहले समझते हैं डेटा टाइप्स होता क्या है। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये तो देखा वेरिएबल होता है, हम उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। बट किस किस तरीके की वैल्यू हम वहां पर स्टोर कर सकते हैं, उस डेटा को हम बोलते हैं डेटा टाइप। हाँ जी, जो वैल्यू हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, किस तरीके की वैल्यू है, दैट इज डेटा टाइप। तो इन सिंपल टर्म वी कैन से डेटा टाइप इज टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा। अब किस किस तरीके के डेटा टाइप्स हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं, हम इस वीडियो के अंदर उसको लर्न आउट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स के बेसिक बेसिक टाइप्स की। देखिए, सबसे पहला जो हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स के अलावा हमने पढ़ा है कि बुलियन भी एक हमारा डेटा टाइप है। आपने शायद सीक्वेंसेस का नाम नहीं सुना होगा, बट आप लोगों ने स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, इनके बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। हम लोग इसको ब्रीफ आउट करने वाले हैं शॉर्ट में। एक हमारा डेटा टाइप नन भी होता है, हम लोग चेकआउट करेंगे कैसे। एक हमारा होता है सेट्स, एक वो दूसरा जो आपका डेटा टाइप है दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। हाँ जी, डिक्शनरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर से। बेसिकली नंबर्स क्या होता है? नंबर्स होता है कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हो, मैं हो सकता है हमारा न्यूमेरिक वैल्यू जो हो वो आपका 1 2 3 4 हो, वो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर मैं बोल रही हूँ 1.5, वो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। इस तरीके कोई भी वैल्यू हम उसको बोलेंगे आपका नंबर्स। कई बार हम इसको न्यूमेरिक डेटा टाइप भी बोलते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स, सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, मगर इसके अंदर भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं कौन कौन से तीनों टाइप्स होते हैं। देखिए, नंबर्स का सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है इंटीजर। इंटीजर होता है, लेट से मैं लिख रही हूँ 10। देखिए, इंटीजर हमारे क्या होते हैं, या तो प्लस माइनस साइन होता है या बिना प्लस माइनस साइन के होगा। अगर बिना प्लस माइनस साइन का, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। मगर अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। और इनके अंदर कभी भी डॉट नहीं आता, मीन्स डेसिमल पॉइंट नहीं आता। तो -10 इज अ नेगेटिव इंटीजर। जबकि अगर मैं लिख दूं 10 या फिर +10, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंटीजर जो होता है जिनके अंदर डेसिमल नहीं होता और हमारा इसके अंदर प्लस या माइनस का सिंबल लगता है, नहीं लग रहा है, इसका मतलब दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नाउ कम्स टू फ्लोट। फ्लोट होता है जिसके अंदर हमारा डेसिमल पॉइंट होता है। डेसिमल पॉइंट बोलो तो 10 या 1 लिख लो, 1.5 लिख लो। तो 1.5 क्या है आपका, यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ फ्लोट। ठीक है, अब इसके आगे कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव फ्लोट है। ठीक है, मगर अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो ये क्या हो गया, नेगेटिव फ्लोट हो गया, है ना। तो इस तरीके की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव फ्लोट कहलाएगी। अगर यहाँ पे अगर मैं प्लस लगा दूं या बिना सिंबल के लगा दूं तो वो पॉजिटिव फ्लोट हो जाए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है कुछ ऐसा नंबर जहां पर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, एक इमेजिनरी को हम आयोटा से कभी डिफाइन करते थे, बट यहाँ पर हम आयोटा नहीं यूज करते, उसकी जगह पे हम जे यूज करते हैं। लेट से मैं लिखती हूँ 7, ठीक है, प्लस जी। इसमें क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो 7 है ये मेरा रियल पार्ट है, और जो ये जे लिखा मैंने ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इस तरीके की अगर कोई आपके पास में हम इक्वेशन डिफाइन करने को बोल रहे हैं तो दैट विल कम्स अंडर योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये बेसिकली नंबर्स की आपकी 3 कैटेगरीज हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। नाउ कम्स टू बुलियन। बुलियन होता है आपके दो ही वैल्यूज, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर हमारा कोई आंसर करेक्ट आ रहा है तो हमारा आंसर इवेलुएट होगा ट्रू के लिए, और अगर हमारा आंसर कोई खराब आ रहा है, गलत आ रहा है, उसका आंसर हमेशा इवेलुएट होगा फॉल्स के लिए। तो हमारा बुलियन हमेशा दो ही रिजल्ट देता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, नाउ कम्स टू अनदर टाइप, सीक्वेंसेस। वैसे इसको ऐसा सीक्वेंसेस के नाम से शायद आपने ना सुना हो,
मगर सीक्वेंसेस के अंदर आपके 3 टाइप्स होते हैं जो आपने डेफिनेटली सुना है, जिनमें से एक होता है स्ट्रिंग, दूसरा लिस्ट एंड टपल्स। तो आई होप आपको याद आ गया होगा अपना 10th का कॉन्सेप्ट, 11th में भी थोड़ा बहुत बेसिक में पढ़ा है। तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ एप्पल या मैं लिख रही हूँ अनु, मैं कोट्स के अंदर कुछ लिख रही हूँ अनु, ठीक है, या मैं नॉर्मल कोई भी एक सिंगल लेटर भी लिख सकती हूँ विद इन डबल कोट, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा स्ट्रिंग कहलाएगा। तो इस तरीके का अगर मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो दैट विल कंसिडर एज अ स्ट्रिंग। तो हम इस तरीके की स्ट्रिंग वैल्यू को भी किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कम टू लिस्ट। लिस्ट बेसिकली क्या होता है, काइंड ऑफ एरे होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, मगर इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अपने एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं। लाइक अगर मैं लिख रही हूँ 1, 2, 3, अगर मैं कुछ मतलब मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाह रही हूँ विद इन वन सिंगल वेरिएबल, देन लिस्ट आर यूजफुल। और ये आपने आई बिलीव आपने पढ़ी होंगी, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड म्यूटेबल डेटा टाइप्स, क्योंकि चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कम टू टपल्स। टपल्स होता है आपका, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं लिस्ट के केस में, मगर इसके केस में हम लोग सर्कुलर ब्रेसेस को कंसिडर करते हैं, मीन्स ऐसे। ठीक है, अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हैं तो वो आपकी नॉर्मल आपका हो जाएगा टपल्स। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ 1, 2, 3, तो दिस इज अ टपल। ठीक है, नाउ कम्स टू अनदर वन, दिस इज नन। नन मीन्स जब हम कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं करना चाहते, जैसे कई जगह पे हम सीक्वल की बात करें तो सीक्वल के अंदर हम नल लिखते हैं जहां पर हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। इसी तरीके से अगर आपको पाइथन में अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी, यू कैन मेंशन नन, सिंपली नन। इक्वल टू के आगे आप नन लिखोगे तो वो वैल्यू नल नन के बराबर हो जाएगी। तो इट इज नन। मैं आपको अभी से परफॉर्म करके दिखाऊंगी। ठीक है, कम टू सेट्स। सेट्स के अंदर क्या होता है आपका, हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं, और करली ब्रेसेस के अंदर हम एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, लाइक 1, 2, 3, और इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती, वो आपका चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ये चेंज हो जाती है। हो सकता है 2 पहले आ जाए, 3 बाद में आ जाए, 1 पहले आ जाए, इस तरीके से चेंजिंग हो सकती है सेट्स के अंदर। नाउ कम्स टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर आपका की वैल्यू पेयर्स चलते हैं। की वैल्यू पेयर बोले तो जैसे लेट से मैंने लिखा एक की है आपका रोल, मैं की बना दी मैंने रोल नंबर। ठीक है, अब किसी का रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने की दे दी R, और इसको रोल नंबर असाइन कर दिया, क्या रोल नंबर असाइन कर दिया मैंने 17। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारी है R जो है इट इज माई की, और जो 17 है दैट इज माई पेयर की का वैल्यू। तो बेसिकली इस तरीके से अगर हम कुछ डिफाइन करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिक्शनरी। तो आई होप आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। बस एक बार मैं नन का कंसेप्ट दिखा देती हूँ। कई बार कई बुक्स के अंदर नन का मेंशन होता है, कई जगह पे नन का मेंशन नहीं होता, तो मैं एक बार आपको उसको आइडियली पे चेक करा के बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ, लेट से मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल टू एप्पल। ठीक है, मैंने इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करूँ, तो a की वैल्यू क्या हो गई, एप्पल। मैं a को प्रिंट करके देखती हूँ, इट गिविंग मी एप्पल ओनली। ठीक है, अब मैं a को कुछ और वैल्यू देती हूँ, लेट से मैं इस बार लिस्ट डाल देती हूँ 1, 2, 3, 4, और मैं लिस्ट को क्लोज करती हूँ ना। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि a का आंसर एप्पल आएगा, तो लेट सी विल इट कम, no. Why? Because it is a variable and it's this new value has overwritten the earlier one, that is app. ठीक है, मगर अगर मैं अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करना चाहती, सिंपली व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट a इज इक्वल टू एंड आई नीड टू राइट नन। देखो n हमेशा कैपिटल रहेगा क्योंकि ये एक कीवर्ड है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट। देखिए, अब मैंने a इज इक्वल टू नन लिखा है, ऑरेंज हो गया, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, अब जो इसकी वैल्यू है ए की वो है नन, तो मैं ए लिखूंगी जब प्रिंट करने को चुनूंगी तो इट विल गिव मी नथिंग, इट मींस ए इज हैविंग नो वैल्यू। तो आई होप आपको सारे के सारे डेटा टाइप्स क्लियर हुए होंगे।
अगर आपको कोई भी इनमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव द रिवर्ट। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाई आर यू वेटिंग, प्लीज डू इट एंड शेयर माय चैनल लिंक विद अदर्स आल्सो। थैंक यू।